राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि स्टील के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रेडिंग करने का काम करती है। जो ये 92 के अंदर में बनी हुई कंपनी है और साथ में ही कंपनी शेयर्स में ट्रेडिंग करने का काम भी करती है। और कंपनी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग कंपनी आईटी की जो सर्विसेज होती हैं वो भी प्रोवाइड करती है, वो भी 12 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले आईटी प्रोफेशनल्स के साथ में। इज ग्रेट। सो ऐसी एक कंपनी जो स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने की कोशिश कर रही है, लगभग 49 करोड़ 28 लाख रुपीज़। कंपनी का नाम है लेशा इंडस्ट्रीज़। कंपनी का जो आज के दिन स्टॉक प्राइस है वो 4 रुपये 48 पैसे के आसपास में चल रहा है। और कंपनी रिकॉर्ड डेट रखा है राइट इशू का, वो है 12 जुलाई। राइट। और कंपनी ने यहाँ पे जो हर 5 शेयर्स के ऊपर में कंपनी एक्स्ट्रा 8 शेयर्स देने वाली है, और जो एक्स्ट्रा 8 शेयर्स होते हैं उनके ऊपर में कंपनी पैसे चार्ज कर रही है 2 रुपये 80 पैसे के आसपास में। अब राइट इशू क्या होता है और किससे कैसे कमाई की जाती है, कब कमाई का मौका आता है, उसका हमने पूरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डू चेक दैट आउट। कोई भी कंपनी अगर इस टाइप का पैसे उठाने की कोशिश करती है स्टॉक मार्केट से, तो कोई ना कोई रीज़न कंपनी के पास में होता है। तो यहाँ पे कंपनी ने जो पर्टिकुलरली बेसिक रीजंस यहाँ पे बताए हैं, मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कि कंपनी के पास में एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर किस हिसाब से, तो यहाँ पर कंपनी ने बताया है टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 12 करोड़ रुपए। दूसरे टू परचेज न्यू ऑफिस 6 करोड़ रुपए। और मार्केटिंग एंड इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस 19 करोड़ रुपए। और जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी को ज़रूरत है 12 करोड़ रुपए। तो ये कंपनी के बेसिक रीजंस हैं जिसके पीछे कंपनी जो पैसे है वो उठाना चाह रही है। अब यहाँ पे मार्केटिंग एंड इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कंपनी कोई नया ऑफिस वो सॉरी वर्क प्लेस बना रही होगी, फैक्ट्री टाइप, उसके लिए पैसों की ज़रूरत हो सकती है। और या फिर ऑफिस के लिए कंपनी को 6 करोड़ रुपए की ज़रूरत हो सकती है। उसके पीछे रीजंस हम चर्चा करेंगे अभी इस वीडियो के अंदर में। ये कंपनी के बेसिक रीजंस हैं पैसे उठाने के पीछे। अब यहाँ पे अगर हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कंपनी ने एक्चुअली बताए हुए हैं, ये भी कुछ रीजंस हैं। ओके। अब यहाँ पे हम इस राइट इशू के थ्रू एक्चुअली कंपनी के डीप एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं कि क्या कंपनी को फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। तो अब यहाँ पर इस वीडियो के लास्ट में आपके पास में सारे जवाब आई होप मिल जाने चाहिए आपको कि इस कंपनी का क्या पूरा सिनेरियो है। यहाँ पर कंपनी का आज के दिन वैल्यू जो है 49 करोड़ रुपीज़ के आसपास में है। और 6 रुपये 6.86 का कंपनी का पी रेशो जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। बट इस साल अचानक से कंपनी की सेल बढ़ गई और साथ में नेट प्रॉफिट्स भी कंपनी ने अच्छे खासे कमा लिए, जो कि पिछले कई सालों से नहीं कमा पा रही है। अचानक से इस साल कमा जी, जिसकी वजह से कंपनी का पी रेशो सुधर गया। तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ये कंपनी अच्छी लग जाए। ठीक है। नेक्स्ट अगर कंपनी का देखते हैं पे रेशो, वो भी अच्छा है। तो पेट्रोस्की स्कोर वो भी अच्छा है, बुक वैल्यू भी अच्छी है, पीबी रेशो जो है वो भी अच्छा है। तो एवरीथिंग लुक्स फाइन ऊपर ऊपर से। बट अंदर क्या है, वो तो नीचे जो पानी के नीचे पूरा डुबकी मार के टंकी को नीचे देखता है कि पानी इतना साफ कैसे है, ऊपर से तो दिख नहीं रहा साफ। राइट। तो अंदर जब डुबकी मारेंगे टंकी के अंदर में डीप में जाएंगे तो समझ में आएगा। कंपनी का चार्ट पहले बहुत अच्छे से चला हुआ है और अभी रिसेंटली वापस से ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रहा है। बट स्टिल कंपनी का स्टॉक जो है वो नीचे ही जाता जा रहा है। तो हो सकता है काफ़ी लोगों को लगे कि इतनी अच्छी कंपनी है तो हो सकता है कल को अच्छी पैसे कमा के दे। लेट्स अंडरस्टैंड द कंपनी फर्स्ट। कंपनी के यहाँ पे प्रमोटर्स को अगर देखते हैं तो कंपनी के प्रमोटर्स ने रेगुलरली पहले सेल किए हैं इस कंपनी के शेयर्स। और यहाँ पर सेल करने के बाद में कंपनी के प्रमोटर्स ने एक भी वापस शेयर्स नहीं उठाए हैं। राइट। लास्ट टाइम कंपनी ने जून 2022 के अंदर में प्रमोटर्स ने सेल किया था, उसके बाद नहीं उठाए हैं शेयर्स। कंपनी के एक बार हम बैलेंस शीट के ऊपर में नज़र डालते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ झोल नज़र आते हैं। राइट। झोल क्या नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार, तो कंपनी की पूरी आज के दिन बैलेंस शीट की साइज़ है वो है 49 करोड़ रुपीज़। पिछले साल जो इसी बैलेंस शीट की साइज़ थी 22 करोड़ रुपीज़। तो अचानक से यहाँ पे लगभग 30 करोड़ रुपए 28 करोड़ रुपए के आसपास में बैलेंस शीट बढ़ गई है 28 करोड़ रुपए से। तो ये 28 करोड़ रुपए लगे, ये टोटल जो 50 करोड़ रुपए है लगे हुए कहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ से 50 करोड़ रुपए यहाँ से आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लगे हुए भी होने चाहिए। तो वो कहाँ लगे हुए हैं, तो कंपनी के 55 लाख रुपए तो यहाँ लगे हुए हैं फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में। बाकी पैसे यहाँ पर अदर एसेट्स में लगे हुए हैं लगभग 45 लाख रुपए, क्या 45 करोड़ के आसपास में। 50 करोड़ में से 45 करोड़ रुपए एक ही जगह लगे हुए हैं, वो है अदर एसेट आइटम्स। अदर एसेट आइटम्स को हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है लगभग 40 करोड़ रुपए तो कंपनी ने
लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है या फिर एडवांसेस दे रखे हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसको दे रखे हैं, क्या दे रखा है, लोन दे रखा है एक्चुअलिटी में, एडवांस दे रखा है इंफ्रा प्रोजेक्ट जो कंपनी करने वाली है उसके लिए, या रिलेटेड पार्टी की प्रमोटर लोग हैं उन्होंने खुद को ही लोन दे दिया है, राइट। कोई कुछ नहीं पता यहाँ पर, बिकॉज ये जो लेटर ऑफ ऑफर आया हुआ है ये लगभग लगभग फरवरी 2000, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, फरवरी 2024 का निकाला हुआ है। और ये जो पैसे उठाने की कंपनी ट्राई कर रही है ये जुलाई 2024 में ट्राई कर रही है, राइट। तो ये लेटर ऑफ ऑफर के अंदर में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो 31 मार्च 2023 तक की दी हुई है। 31 मार्च 2024 तक का डेटा यहाँ पर जो अवेलेबल है कि यहाँ पर ये जो पैसे दिए हुए हैं ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स तो नहीं है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें एनुअल रिपोर्ट 2024 में पता चलेगा जो कि अभी तक आई नहीं है। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो दिसंबर तक की है, सॉरी मार्च 2023 तक की ही अवेलेबल है। अगर ये लेटर ऑफ ऑफर जुलाई 2024 में ही निकालते या फिर जून 2024 में निकालते तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता होती कि ये लोन दिया गया है या फिर एडवांस दिया गया है, इन्फॉर्मेशन होती। बट कंपनी ने सहारा लिया है किस चीज़ का, फरवरी के लेटर ऑफ ऑफर का पैसे उठाने के लिए जुलाई 2024 के अंदर में, ताकि वो इस इन्फॉर्मेशन देने से बच जाए। तो ये मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे झोल नज़र आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब कंपनी ने यहाँ पर ये पैसे आए कहाँ से। अब यहाँ पे जो लगभग हमें 20 करोड़ रुपए दिख रहे हैं इस साल अचानक से बढ़े हैं, 22 करोड़ रुपए से 50 करोड़ के आसपास की बैलेंस शीट साइज होगी। तो यहाँ पे 20 करोड़ रुपए अचानक से बढ़ गए, तो ये क्या है, ये कंपनी ने लोन लिया हुआ है। अब ध्यान रखना कि ये लोन जो 20 करोड़ रुपए से जो लोन लिया गया है ये किसी बैंक से नहीं लिया गया है, ये जो प्रमोटर लोग हैं उन्होंने ही लोन दिया है अपनी ही कंपनी को, ठीक है, राइट। ये यहाँ पर ये जो प्रमोटर लोग हैं अशोक, लीना, शालीन, लेशा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने ये लोन दिया 20 करोड़ 45 लाख रुपए। और ये बोल रहे हैं कि हमें ये लोन का पैसा वापस नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो राइट इश्यू के थ्रू हर 5 शेयर्स के ऊपर में 8 शेयर कंपनी एक्स्ट्रा दे रही है, तो ये प्रमोटर्स के पास में कंपनी की लगभग 41% शेयर होल्डिंग है यहाँ पर आज के दिन। तो इनको भी हर 5 शेयर्स के बदले 8 शेयर्स मिलने वाले हैं। तो जो 8 शेयर्स मिलने वाले हैं इनका जो पेमेंट इनको करना पड़ेगा ₹2.80 के हिसाब से, तो वो पेमेंट जो है उस 20 करोड़ रुपए में से काट लिया जाए, तो वो लगभग लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास में ही बनता है जितना उनके हक में राइट इश्यू आता है, राइट। तो ऐसा कंपनी ने यहाँ पर बताया हुआ भी है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, रीपेमेंट बाय प्रोमोटर्स एडजस्टिंग द सेम अगेंस्ट द एप्लीकेशन मनी। तो अब मेरे को दिक्कत ये नज़र आती है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फिर बची कहाँ, क्योंकि एक तो मेनली कंपनी के ऊपर में लोन था तो वही तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेनली थी, और वो जो पैसा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का वो तो कंपनी का पूरा हो गया, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कहाँ। दूसरा, कंपनी के पास में बिजनेस ही कहाँ है, जो कंपनी एक्चुअली बिजनेस जहाँ से कर रही थी, लैंड हो गया, राइट, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, जो कि 11 करोड़ रुपए के आसपास के बता रही थी पिछले साल तक, तो इस साल सिर्फ 55 लाख के बचे हुए, 11 करोड़ से 55 लाख पहुँच गया, मतलब सारे एसेट्स कंपनी बेच चुकी है। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं तो कंपनी अपना जो लैंड है वो बेच चुकी है, इन्वेस्टमेंट्स भी बेच चुकी है, तो अब है कहाँ, कंपनी अपना बिजनेस करेगी कहाँ से, राइट। और सारा का सारा जो पैसा बना ये लैंड, एसेट सब कुछ बेचने के बाद में जो कंपनी के पास में माल पड़ा हुआ था, राइट, वो सारा बेचने के बाद में नेट प्रॉफिट्स कंपनी के पास में निकल के आने के बाद में वो सारा पैसा कंपनी उठा के किसी को लॉन्ग टर्म लोन दे चुकी है या फिर एडवांस दे चुकी है, तो है कहाँ पैसा अब, राइट। तो बिजनेस अब बचा कहाँ है, पॉइंट तो ये है कि तो पैसा उठा क्यों रही है। तो अब कंपनी बोल रही है यहाँ पर, जैस पर हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कंपनी ये बोलने की कोशिश कर रही है कि वर्किंग, ये जो नया ऑफिस खरीदना है क्योंकि वो तो हम बेच चुके हैं पुराना वाला, तो दूसरा 19 करोड़ रुपए का नए से इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करना है, नई फैक्ट्री को बनानी पड़ेगी, और जनरल कोऑपरेट पर्पसेस के लिए 12 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, ऐसा कंपनी ये बोल रही है। मतलब जो एग्जिस्टिंग था उसको तो हम बेच चुके हैं, अब हमें नया पैसा दो, इससे हम नया बिजनेस करेंगे और फिर वापस से उसको बेचेंगे, फिर करेंगे बेचेंगे, फिर लाएंगे तुमसे पैसा, फिर बनाएंगे, फिर बेचेंगे। क्या झोल चल रहा है यार। तो ओवरऑल इस कंपनी के अंदर में आज के दिन मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे 2-3 सवाल हैं जो कि झोल से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि मेरा जो कई लोगों को मेरी इस वाली चीज़ से थोड़ी दिक्कत भी है, कई मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कि मैं हर चीज़ में नेगेटिविटी देखता हूँ। देखो सवाल अपने आप ऊपर ऊपर आ रहा है,
क्योंकि जब आपको नॉलेज होती है किसी चीज़ की तो आपके दिमाग में अपने आप सवाल उठते हैं। क्या? पहली चीज़ तो कंपनी यहाँ पे लगभग 50 करोड़ रुपए से कम पैसे क्यों उठा रही है? क्योंकि अगर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे उठाती है तो यहाँ पर अगर कंपनी ने खुद नहीं बोल रखा है द लेटर ऑफ ऑफर हैज़ नॉट बीन फाइल्ड विद सेबी इन टर्म्स ऑफ सेबीज रेगुलेशन एज द साइज ऑफ द इशू इज अप टू 50 लाख करोड़। क्योंकि इससे ज़्यादा का होता है तो फिर सेबी के साथ में फाइल करना पड़ता है। तो सेबी जब कोई भी साथ में फाइल होता है 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राइट इशू, तो फिर सेबी अपना ड्यू डिलीजेंस करती है, डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ का मांगती है। तो उससे बचने के लिए कंपनी सिर्फ 50 करोड़ रुपए उठा रही है, जस्ट उससे कम। पहला जोल। दूसरा जोल, कंपनी के पास में राइट के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी कुछ खास है नहीं, अभी है ही नहीं। ठीक है, दूसरा जोल मुझे ये नजर आया। तीसरा जोल, कंपनी ने जो फरवरी 2023-24 तक का जो लेटर ऑफ ऑफर है उसका इस्तेमाल किया ताकि कंपनी को इन्फॉर्मेशन ना देनी पड़े जो 31 मार्च 2024 को जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है तब तक जो भी डेटा है उसको ना बताना पड़े। उस चीज़ का सहारा लेके कंपनी ने फरवरी 2024 के लेटर ऑफ ऑफर का ही सहारा लेते हुए पैसे उठा रही है। क्योंकि अगर हमें यहाँ पे वो चीज़ पता चल जाती, अगर ये अभी लेटर ऑफ ऑफर 2000 जुलाई 2024 में जारी करती तो 31 मार्च 2024 तक का जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता तो ये किसको लोन दिया गया है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या फिर एडवांस दिया गया है, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलता। बट नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि फरवरी 2000 का लेटर ऑफ ऑफर का इस्तेमाल कंपनी कर रही है जुलाई में पैसा उठाने के लिए। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा झोल और मुझे नज़र आ रहा वो ये है कि हो सकता है कंपनी ने यहाँ पर सारे एसेट्स बेच के जो लोन है, लॉन्ग टर्म लोन, वो लॉन्ग टर्म लोन प्रमोटर्स ने खुद को ही दिया हो। देर आर चांसेस खुद को ही दे दिया हो लॉन्ग टर्म लोन, और फिर वही लोन वाला जो पैसा खुद को दिया उसमें से कुछ पैसा 20 करोड़ रुपए उठा के इन्होंने कंपनी को वापस लोन पे दे दिया हो। हम रूल आउट नहीं कर सकते इस चीज़ से, हो सकता है, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी कि वही कंपनी का ही पैसा घुमा के कंपनी में वापस शेयर्स खरीदने के लिए काम में ले रहे हो प्रमोटर लोग। राइट, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर वो कि हमें अगले साल तक पता चल जाएगा आगे। अब वापस जो, क्योंकि अब यहाँ पर अगर ये केस है तो फिर कंपनी जो 30 करोड़ रुपए जो पब्लिक से उठा रही है सिर्फ वही पैसा जो है वो कंपनी के काम में आने वाला। वो कंपनी ऐसा जो कब अगर करने के लिए तैयार है कंपनी का जो मैनेजमेंट, तो फिर वो किस हद तक जा सकता है उस पैसे को बर्बाद करने के लिए, वो तो नोबडी नोज। दूसरी चीज़, कंपनी पहले भी इंटरेस्ट फ्री लोन्स जारी कर चुकी है एज पर दिस डेटा। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो सीए की जो रिपोर्ट है पुराने साल की, वहाँ पर कंपनी का जो सीए है वो खुद बोल रहा है, अगर यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि कंपनी ने पहले भी इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए हैं, यहाँ पर देख लो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर कंडक्टेड बाय वी आर इन द ओपिनियन दैट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंटरेस्ट फ्री लोन गिवन आर प्राइमा फेशिया नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। यहाँ पर ये है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट अदर्स 420 करोड़ रुपए, सॉरी 4 करोड़ 20 लाख रुपए। तो कंपनी पहले भी दे चुकी है और आगे भी हो सकता है कि ये जो कंपनी ने और लोन वगैरह दिया है या फिर एडवांस एडवांस दिया तो अलग बात है, किसी दूसरे काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो बात अलग है। बाकी अगर लोन दिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो हम लोग पिछले साल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट फ्री मान के चल रहे हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन प्रमोटर्स किसको देंगे? खुद को ही देंगे। राइट, अगर खुद का ही फ़ायदा होगा प्रमोटर्स का तभी इंटरेस्ट फ्री लोन लेंगे वो कंपनी के नाम से, कंपनी से। तो ये पूरा मुझे खेल थोड़ा सा कंपनी के बारे में नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो अब क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए? अगर आपको इस कंपनी के अंदर में देखो दो सिनेरियो बनते हैं, या तो कंपनी जो बोल रही है तो कंपनी अब टर्न अराउंड करेगी, नया स्ट्रक्चर खोलेगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, राइट, सब कुछ करने वाली है नए सिरे से। तो फिर हमें वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है। नेक्स्ट ईयर तक, 1 साल तक कंपनी को देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक का डेटा तो हमें झोल भरा नज़र आ रहा है पूरा का पूरा ही। दूसरा दूसरा कंपनी क्या कर सकती है, कम हो सकता है ये इन्होंने रियलिटी में पैसा और लगाया हो प्रमोटर्स ने। तो अगर रियलिटी में कंपनी के प्रमोटर्स में पैसा लगाया तो वो नुकसान में तो निकलने की कोशिश करेंगे नहीं, प्रॉफिट में ही निकलने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी अपनी वेबसाइट बता सकें वो शेयर ट्रेडिंग का भी काम करते हैं तो इनको एक्सपीरियंस होगा। तो हो सकता है वो इस पर्टिकुलर शेयर्स को, कंपनी के शेयर को ऊपर लेके जाके पंप एंड डंप स्कीम का भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम जस्ट लुकिंग एट द पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि वो करेंगे, पॉसिबिलिटी निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे।
तो ये दोनों सिनेरियो में से कुछ भी हो सकता है। दोनों ही केसेस के अंदर में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएगा यहाँ से या नीचे जाएगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। वो तो जो प्रमोटर लोग क्या करने वाले हैं वो उन्हीं के हाथ में है। या तो टर्न अराउंड करेंगे या फिर यहाँ से अब वो इसको नीचे पटकेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से दोनों ही सिनेरियो में कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि या तो पंप एंड डंप करेंगे तो भी ऊपर लेके जाएंगे, और या फिर कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे कर ले जाएंगे, सॉरी कंपनी नए फैक्ट्री सेटअप करेंगे, नए बिजनेस से स्टार्टिंग करेंगे, तो फिर कंपनी का स्टॉक प्राइस वैसे भी ऊपर जाना चाहिए। राइट, दोनों ही सिनेरियो में ठीक बेटर है। बट ध्यान रखना, ऐसी झोल भरी जो कंपनी अगर ये झोल भरी है, तो ऐसी झोल भरी कंपनी मार्केट से गायब होने में टाइम नहीं लगाती है। यहाँ पे आज के दिन 4 रुपये का शेयर प्राइस है, 1 रुपया अट्ठन्नी होने में वक्त नहीं लगाती है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही फाइनल डिसीजन लेने के बारे में सोचें, और रिसर्च करने के बाद में ही। और अगर पूरा सिनेरियो जनरल एडवाइस देता हूँ, ऐसी कंपनियों में अगर फाइनल में एडवाइस ये बने कि लगाना यार पैसा, तो 1% से ज़्यादा पैसा ना लगाएं जो आपके पास में कैपिटल है शेयर बाज़ार में यूज़ करने के लिए। 1%, 10 लाख रुपए हैं तो सिर्फ 10,000 रुपये यूज़ करने हैं, क्योंकि अगर चल गई तो 10,000 रुपये के 1 लाख हो जाएंगे, 10 गुना हुई तो। नहीं चली तो चले गए 10,000 रुपये, दूसरी कंपनी में कमा लेंगे। राइट, किसी के पास में 10,000 ही है तो भाई बेसिक कंपनियों से बच के रहो, दूर रहो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब यहाँ पे इस कंपनी के राइट इशू में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ओवरऑल मैंने कंपनी को देख के बता दिया कि हमें सिर्फ वेट करना चाहिए। अभी ऐसे इस कंपनी से हमें दूर रहने में ही ज़्यादा चांसेस हैं, एज़ पर एनालिसिस मुझे ये लग रहा है। 1 साल तक हमें देखना चाहिए किस तरीके से रोल आउट होता है पूरा का पूरा सीनेरियो। उसके बाद में ही हम समझने की कोशिश करेंगे कंपनी में झोल है या रियलिटी में कंपनी टर्न अराउंड कर रही है। वी हैव टू वेट एंड सी। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।